स्कूल जाया छुट्टी गरियाला लौंडा स्कूल जाया छुट्टी गरियाला कुड़ी बड़ी परिवार ने देखल तार पर रोला कुड़ी बड़ी परिवार ने देखल तार पर रोला गामा कोती कावण दो ध्यान आला। जी हाँ दोस्तों, जब पहाड़ कांपते हैं तो सिर्फ जमीन नहीं हिलती, घर, सपने, भरोसा और भविष्य सब चरमरा जाता है, डगमगा जाता है। उत्तराखंड में टूटते घर और डगमगाते सपने, पल्ला गांव की त्रासदी, विस्थापन का सवाल, रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर, रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर लेकर आया हूं दगड़ियों। खबर बेहद संवेदनशील है दोस्तों। नमस्कार, पहलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दगड़ियों, घरों में नहीं दिलों में दरारें पड़ रही हैं बलग। किसका है ये पाप, आप खुद ही तय करिए। आगे बहुत कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा सरकारों और सिस्टम की बेरुखी के बारे में आपको। पहले आप इस दर्द को देखिए। और यहाँ लोगों का रहना मुश्किल हो चुका है, जैसे कि जो घर खाली कर रहे हैं सब लोग। और ये घर खाली कर रहे हैं, घर खाली करके जाएंगे कहाँ? इतने बाल बच्चे हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे कहाँ? सरकार को तो हमारे लिए सरकार को तो कोई टाइम ही नहीं है। सरकार को या एक सरकार एक तरफ से जारी पटारे आया परसों हुआ करा, हमको तो टाइम ही नहीं है। और उसी को टाइम नहीं है जिसको पूरा यह टाइम का अधिकार है उसको। जी हाँ दगड़ियों, उत्तराखंड के चमोली जिले की उर्गम घाटी का पल्ला अंबेडकर गांव, जहां एक विकास जनित आपदा आई हुई है। यह इलाका उस आपदा का शिकार बना है। 30 और 31 अगस्त की रात इस गांव के लिए सदियों तक ना भूलने वाली त्रासदी बन गई। ऐसे में यहां के हालात पर पहले भी खबर कई बार बता चुका हूं, दिखा चुका हूं आपको। पेज पर जाएंगे तो मिल जाएगी। लेकिन यहां के हालात सिर्फ खबर नहीं है मेरे लिए, इसलिए बस तकलीफ को बताने के लिए आया हूं दगड़ियों। दोस्तों, लोगों के घरों में अचानक दरारें पड़ने लगी, दीवारें हिलने लगी और जमीन खिसकने लगी। गांव वालों को रातों रात अपने घर छोड़कर बाहर जाना पड़ा, वो भी तब जब वहां रहने वाले अधिकतर परिवार दलित, निर्धन, सामाजिक रूप से वंचित हैं, पिछड़े हुए हैं, कमजोर हैं। हमारे गाँव में दरार आई मैं कलावती देवी ग्राम पल्ला रहूँ। आज तुम दिया खाने वाली क्या स्थिति वहीं से शासन प्रशासन हर कोई दिया खा हमारी योतिर महल थे सिसर पानी में डूबी थी। एक दुख भर गीत आज में तुमने सुनो, तुम ध्यान पूर्वक सुने और ये गीत तो जरूर मनन का। गाँव का बेबंद सुनी लिया बात, गाँव का बेबंद क्या बात होई, पल्ला गाँव में दरार किन ए, पल्ला गाँव में दरार किन ए। बेरोजगारी माँ कुड़ी बनाई, बेरोजगारी माँ कुड़ी बनाई, सिकुड़ी भी मेरा भयो दराड़न तोड़ी, सिकुड़ी भी मेरा भयो दराड़न तोड़ी। कन थे ये खेती बाड़ी, कन थे बढ़िया खुआड़ी, कन थे ये खेती पात, कन थे बढ़िया खुआड़ी। छूटन लगी भयो गाई बाछी, छूटन लगी भयो गाई बाछी। किले विधाता तो दया बिन आई, किले विधाता तो दया बिन आई। 2025 में बिगाड़ गई, 2025 में बिगाड़ गई। क्या स्कूल जाया छुट्टी गरियाला लौंडा स्कूल जाया छुट्टी गरियाला कुड़ी बड़ी परिवार ने देखल तार पर रोला, कुड़ी बड़ी परिवार ने देखल तार पर रोला। गाँव में कथी कावण दो ध्यान आला,
गोमा को पिता वणु दो ध्यानो आला हमारी ध्यानो बयो बाटू देखेरो आला हमारी ध्यानो बयो बाटू देखेरो आला किले विधाता चोट दया बिन आई ये पानी माते न कूड़ी डुबाई पानी में विधाता चेना कूड़ी डुबाई किलवाई होलू भयो अत्याचार दूला धुंगा से बाणी किशोर प्रकृति चली भयो विनाश की ओर प्रकृति चली भयो विनाश की ओर। दगड़ियों पल्ला गांव के ठीक नीचे THDC थर्मल हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग बनाई जा रही है। जी हां, सुरंग एक गांव के नीचे बनाई जा रही है। स्थानीय ग्रामीणों का यह आरोप है कि बीते कई महीनों से रात को सुरंग में जोरदार धमाके होते हैं, जिनकी गूंज घरों की दीवारों में महसूस होती है। घर थरथराते हैं तो लोगों के पैर कांपते हैं। जी हां, इससे पहले मैंने आपको एक खबर बताई थी, दिखाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग हाईवे पर दरारें आई हैं, दहशत फैली हुई है। 12 परिवारों ने इलाका छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। रेलवे टनल या तबाही की सुरंग, यह खबर मैंने आपको दिखाई थी। उसके बारे में बताया था, उसकी परेशानी के बारे में बताया था। लोग परेशान हैं यहां के। आगे लोगों की परेशानी को फिर बता रहा हूं, सिस्टम और सरकार से सवाल करने जा रहा हूं। अब जोशीमठ के पल्ला की यह गूंज दरारों में बदल गई है, क्योंकि वहां पर रेलवे की टनल बन रही है, यहां पर एक थर्मल पावर प्लांट के लिए टनल बनाई जा रही है। कमोवेश स्थितियां एक जैसी हैं। जब टनल बनती है तो ब्लास्ट बहुत सारे होते हैं और उस दौरान इलाकाई जो लोग हैं, गांव हैं, वहां पर असर पड़ता है। घर की नींव हिल चुकी होती है, दीवारें बस गिरने की कगार पर हैं। लोग कहते हैं कि हमारे पास घर के सिवाय कुछ नहीं था, अब वो भी नहीं रहा। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, ये खतरे को दावत देने वाली स्थिति बन गई। एक बुजुर्ग महिला रोते हुए वीडियो में कहती हैं, बताती हैं अपनी पीड़ा को। बिल्डिंग बनाई था अपनी कमर में सारा था मेरा ढूंगा मिस्त्री में आप हो रहे अपनी पीठी में सारी से लोग कुछ और सो कर रहे हम उन पहली बार लोग रोटी में गए तो हम कुड़ी मारे बड़ा अरे ये हम कौन लुकार क्या सास रहे वाला क्या सोरा रहे वाला क्या अपना लुकार दीदी हो रहे वाला लोग मदद के वाला हमारी यहाँ भगवान से आज भगवान भी नहीं रहे हमारे वास्ते। हाँ, भगवान भी नहीं रहे। जो भगवान हमारे जड़ों जड़ हमारे कोड़ी सही उठे असली का जड़ों जड़ बाड़ी अखबार में भी तुम जा सकन बाड़ी अखबार भी नहीं रही सारी कोड़ी बाड़ी चली हमारी कन कराना कौन लुकारी हो जाए वो भी जरा रोना ठिकाना जरा से दे दिए तब रही सब सामान बैठ फराई आदि चला दे ए चलो ना हमारा सामान पोर चला दे ये नया कोड़ी भी बनाई ना सो कोड़ी भी जड़ों जड़ उड़ेगी। शायद दगड़ियों इनकी स्थानीय अपनी भाषा, कोई गढ़वाली बोलता है, कोई जौनसारी बोलता है, कोई कुमाऊनी बोलता है। हर जिले में भाषा बदल जाती है। उत्तराखंड में थोड़ा सिमिलर रहती है, लेकिन मायने वही रहते हैं, भाव वही रहते हैं, बोलने का अंदाज थोड़ा बदल जाता है। कई लोगों को शायद ये समझ में ना आए, आदि हिंदी आदि लोकल पहाड़ी भाषा, लेकिन दर्द तो महसूस हो सकता है ना। तो घर नहीं, जीवन भर की पूंजी छूट रही है, लूट रही है। दगड़ियों, ये गांव उत्तराखंड के उन सैकड़ों गांवों में से एक है जहां घरों को बनाने और उन्हें संवारने में एक पीढ़ी खप जाती है। ईंट दर ईंट, पत्थर दर पत्थर जोड़ा जाता है। सालों की कमाई, मेहनत, मजदूरी और सपनों से एक घर बनाया जाता है, जिनकी दीवारों में आज दरारें हैं। तो सिर्फ यहां प्लास्टर नहीं टूट रहा, ये चौड़ी चौड़ी दीवारों में जो दरारें हैं उतना भर नहीं है। यहां के लोगों की आत्माएं चटक रही हैं, ऐसा लगता है।
यहाँ रहने वाले लोग पहले से ही आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हैं दगड़ियों। इनका जीवन खेती, दिहाड़ी और मजदूरी पर टिका है बल। ऐसे में अगर घर उजड़ जाए तो इनके पास दूसरा ठिकाना नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है। हमारी ध्यानो बयो बाटू देखे रोला किले विदाता चतदाया बिन आई ये पानी मात न कूड़ी डुबाई पानी मा विदाता न कूड़ी डुबाई किले वही होलू भयो अत्याचार दूल्हा धुंगा से बाणी की सोर प्रकृति चली भयो विनाश की ओर प्रकृति चली भयो विनाश की ओर। दगड़ियों, आज 30 से ज्यादा परिवार अपने घर खाली कर चुके हैं, लेकिन अब तक इन्हें सिर्फ टेंट, तंबू मिले हैं। क्या सरकार को यह नहीं पता, सिस्टम को यह नहीं पता कि पहाड़ में ठंडी रातें, बारिश का मौसम, इस समय मौसम बेमान है, कहर बरपा रहा है, छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, खुला आसमान है, सिर्फ टेंट, तंबू। स्कूल जाने वाले बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हैं दगड़ी। ये वही पीड़ा है जो लोगों के मन से निकल रही है, मुंह से आप सुन पा रहे हैं और आंखों से छलक रही है वो पीड़ा। दगड़ियों, ये सवाल उठता है, क्या यही है आपदा राहत? क्या ये 2 टेंट में आपदा राहत का काम हो गया? 2 टेंट से थमा देने भर से परिवार का दर्द कम हो जाएगा, गांव के लोगों का दर्द कम हो जाएगा? वायरल हुए वीडियो में कई महिलाएं हैं जो रो रही हैं, उनका घर टूट रहा है। जाहिर सी बात है, घर को बनाने में महिलाओं का योगदान सब जानते हैं, और पहाड़ में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है महिलाओं को, पुरुषों से भी ज़्यादा। घर भी देखना है, घर बनाना भी है, बच्चे भी हैं, और ये इलाका तो आर्थिक तौर पर पिछड़ा हुआ है, उन्हें मेहनत मजदूरी भी करनी पड़ती, खेती बाड़ी में भी जाना पड़ता है। अब ये सिर्फ दीवारों की दरार नहीं, सिस्टम की चुप्पी और विकास की असंवेदनशीलता का आईना है दगड़ियों। अधिकारी मौके पर जाकर देख रहे होंगे बल कितना नुकसान हुआ है, दरारें कितनी मोटी मोटी हैं, कहीं पतली होगी तो नहीं बोला भी ठीक है, लेकिन ये क्यों नहीं देखा जा सकता या देखा जा रहा है? नुकसान की जिम्मेदारी कौन लेगा? इधर टीएसडीसी मुआवजे की मांग इससे हो रही है। जो संस्था, जो ये कंपनी इस टनल को बना रही है, इससे मुआवजा मांग रहे हैं लोग। क्यों? मुआवजा भर मिल जाएगा तो टूटी उम्मीदें और ये घर दोबारा से वो गांव बच जाएगा? नहीं। अक्सर हमने ये देखा है दगड़ियों, जब टिहरी बात बना था, आपको याद होगा कि गांव के गांव विस्थापित करने पड़े। अगर 4 भाई हैं तो 4 भाइयों का जो विस्थापन हुआ वो कैसे हुआ पता है आपको? 4 भाइयों को अलग अलग कर दिया गया सरकार और सिस्टम द्वारा। जो लोग टिहरी में एक साथ रहते थे, उस टिहरी में जहां पर आज टिहरी बांध है, बड़ा खूबसूरत लगता है, लोग घूमने जा रहे हैं, नाव चला रहे हैं उसमें, उसके नीचे जो दफन गांव है उनकी सच्चाई को कभी पढ़िएगा वो देखिएगा। 4 भाइयों को जब विस्थापित किया गया तो एक को नई टिहरी भेजा गया, दूसरे को ऋषिकेश भेजा गया, किसी को हरिद्वार भेजा गया, सबको अलग अलग कर दिया गया। किसी को कहीं घर, किसी को कहीं प्लॉट दिया गया, ऐसा नहीं दिया गया। तो ये स्थिति बनती। अब ये टीएसडीसी से मुआवजा और स्थायी पुनर्वास की मांग हो रही है, इस कंपनी से मांग हो रही है, पर क्या कुछ लाख रुपये इन लोगों के आत्मिक, सामाजिक और पारिवारिक नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। वो टिहरी वाले आज भी रोते हैं दगड़ियों। जो पुरानी टिहरी थी, जो तबाह हो गई, वो लोग आज भी आंसू बहाते हैं अपनी पुरानी टिहरी की तस्वीरों को हाथ में लेकर। क्या विकास का मतलब यह है कि जो गरीब हैं उसका घर पहले जाएगा, फिर विकास होगा, और उस घर के टूटने के बाद विकास चलेगा? दगड़ियों, यह सवाल सिर्फ पल्ला गांव का नहीं है, बल्कि पूरे हिमालयी क्षेत्र का है, जहां बिना पर्यावरणीय संतुलन की चिंता किए बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जिक्र किया था ना मैंने, जहां पर टनल बनाई जा रही है, वहां पर भी यही स्थिति है। पहाड़ के नीचे से खोद कर अगर टनल बनाओगे, जो पहाड़ के ऊपर गांव बसे हैं उनका क्या होगा? अब जब गांव दरकने लगते हैं, प्रशासन अचानक आई प्राकृतिक आपदा का जिक्र करने लग जाता है, यह कहकर पल्ला झाड़ देता है। देखिए, बारिश आई, भूस्खलन हुआ, इसलिए दरारें आ गई, नहीं, जमीनें कमजोर हो गई साहब। जोशीमठ, रैनी, तवाघाट और अब पल्ला,
कितने और गांव ऐसे उजड़ेंगे बल विकास के नाम पर, ये तो पता नहीं। लेकिन दगड़ियों, यहाँ रहने वाले लोगों की परेशानी बड़ी है, चुनौती है लोगों के लिए कि कैसे अपने घर पर को फिर से बचाएं, अपने बच्चों को पालें। इधर सरकार और सिस्टम की बेरुखी साफ दिखाई देती है और जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा काम सिस्टम करता है। एक तो प्राकृतिक आपदा से गांव उजड़ रहे हैं, दूसरा हम विकास की बांट जो रहे हैं। उस गांव में, उन इलाकों में लोग नहीं बचे जहां हम ट्रेन ले जा रहे हैं। चलिए आप ट्रेन ले जाइए, लेकिन जो गांव बचे हैं उनको तो मत उजाड़िए। ये परियोजना जो चल रही है इस गांव के नीचे, इस परियोजना को चलाइए, लेकिन ये भी तो देखिए कि उस परियोजना के चलते कितने गांव बर्बाद हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं। क्या होगा? कल को सरकार कहेगी लीजिए इतना चेक ले लीजिए, या फिर ये प्लॉट आप फलानी जगह ले लीजिए, एक भाई को भेज देगी इधर, एक भाई को भेज देगी उधर, गांव बसा हुआ गांव उजड़ जाएगा। आप क्या सोचते हैं दगड़ियों ऐसी खबरों को लेकर? क्योंकि कई बार विकास ही परेशानी का सबब बन जाता है। हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में रोड बने, हमारे इलाके में अच्छी व्यवस्थाएं हों। जैसे कर्णप्रयाग वाला इलाका जो है वो चाहता है कि उनके वहाँ तक ट्रेन पहुँचे, लेकिन ट्रेन पहुँचना मतलब कई गाँव की बलि देना, कई इलाकों का अस्तित्व मिट जाना। क्या इस बल पर, इस बुनियाद पर हम विकास चाहते हैं या फिर नहीं? आप कमेंट के जरिए मुझे बता सकते हैं। साथ ही खबर को लाइक करें और शेयर करना कतई ना भूलें। दगड़ियों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। स्कूल जाया छोटी गोरियाला, लौंडा ये स्कूल जाया छोटी गोरियाला, पूरी बड़ी परिवार ने देखल तार पर रोला, पूरी बड़ी परिवार ने देखल तार पर रोला, गामा कथी का वन दो ध्यान आला।